मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कला के तत्व पोत के अन्वेषण की विविध विधियां एवं पोत का महत्व। पोत कला के तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पिछले वीडियो में हमने जो हमें पोत प्राप्त होते हैं तथा मानव निर्मित वस्तुओं में भी बनाए जाते हैं, उन सबको कला में उपयोग लेने के तरीके बताए थे। आज हम नए पोतों का निर्माण हेतु किस प्रकार के प्रयोग करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पोत को के लिए विभिन्न तरह के अन्वेषण या खोज करने हेतु 3 विधियां हो सकती हैं। पहला है संभावित यंत्र, जिनकी सहायता से आप पोत का निर्माण करेंगे। दूसरी संभावित भूमि, जिस पर आप चित्र बनाएंगे। और संभावित विधि, जिसके तरीके से आप उसमें नए नए पोतों का सृजन कर सकते हैं। संभावित यंत्रों में पेंसिल, शाही, तेल क्रेयॉन, पोस्टर रंग, जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक कलर, पेंसिल, चारकोल, मिक्स मीडिया आदि हैं। अधिकतर आपने पेंसिल, पोस्टर रंग, जल रंग और तेल रंग इत्यादि का प्रयोग तो किया ही होगा, परंतु कलरों में एक नवीन कलर आए हैं, वो हैं एक्रेलिक कलर तथा मिक्स मीडिया, यानी विभिन्न रंगों को का संयोग करके चित्र बनाना। वहीं चारकोल इत्यादि, इन सभी यंत्रों की सहायता से हम चित्रभूमि पर अलग अलग तरह का टेक्सचर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी है संभावित भूमि। हम वह चित्र प्लास्टिक पर बनाएं, लकड़ी पर बनाएं, कागज पर बनाएं, मेसोनाइट बोर्ड पर बनाएं, कैनवास पर बनाएं, गैसों पर बनाएं, रेगमाल कागज पर बनाएं या अन्य कोई भी भूमि हो, उस पर चित्रों का निर्माण करेंगे तो हमें उस पृष्ठभूमि, उस संभावित भूमि के जो टेक्सचर हैं, उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं तथा नए नए पोत हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से रंगों को या किसी भी चीज़ को उस कार्य करने की विधियां भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि रंग को टपकाकर, एकदम से उड़ेल कर, रगड़ कर, स्पर्श करके, घुमाना, दबाना, मोड़ना, फाड़ना, जलाना आदि विधियों का प्रयोग करके भी हम अलग अलग तरह के पोत प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य विधियां जो ब्रश के द्वारा रंगों को भरा जाता है, उसके अतिरिक्त आप रंगों को उस जगह पर टपका टपका कर भी अगर आप चित्र बनाते हैं तो वो एक तरीके का टेक्सचर क्रिएट करते हैं। या आपने बहुत सारे रंगों का प्रयोग करके उस कागज को टुकड़े टुकड़े करके और चित्र में उसको चिपका कर अगर आप बनाने का प्रयास करते हैं तो वह चित्र भी एक नया पोत निर्माण करने का तरीका होगा। जलाना यानी आपने जो चित्र बनाया है उसको विभिन्न स्थानों से जलाकर और पुनः उन टुकड़ों को संयोजित करके अगर चित्र आप पूर्ण करते हैं तो वह एक सुंदर संयोजन या सुंदर पोत का निर्माण कर सकते हैं। इन सभी विधियों का आपको बार बार प्रयोग करना पड़ेगा और जब आप प्रयोग करने के पश्चात उन पोतों को देखेंगे तथा उनमें आप सिद्ध हस्तता प्राप्त कर लेंगे, तब आप अपना निजी पोत अन्वेषण कर चित्रों को पूर्ण करेंगे तो वह चित्र आपकी निजी विशेषता बन जाएगा। इसी के साथ ही हम पोत के महत्व को भी रेखांकित करेंगे। पोत का चित्रकला के तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान है, अतः चित्रकार को इसके प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी कारण
पॉल क्ली एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे जो 1879 से 1940 ईस्वी के मध्य रहे थे, ने कहा था, हर पदार्थ का अपना गुण होता है। अब जैसे पत्थर वह कठोर है और ठोस है, सो वह नर्म मांस जैसा नहीं दिखाया जाना चाहिए। इस विचार के लिए उसके अनुकूल एवं पदार्थ जन्य आकार होते हैं। परंतु आधुनिक कलाकारों ने इससे भी आगे जाकर अपनी रचनाओं में अधिक सौंदर्यात्मक गुण प्रदान करने हेतु नवीन पोत की विधियां अपनाई। उसने चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य में नवीन पोत का सृजन तो किया ही, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, स्पंज आदि का प्रयोग कर पोत को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। वह यहाँ भी नहीं रुका, उसने पत्थर की कठोरता को मोम जितना तरल दर्शाने का प्रयास किया। पोत के प्रति संवेदनशीलता ने घनवाद, अति यथार्थवाद एवं रचनावाद जैसे महत्वपूर्ण वादों का जन्म हुआ। कोलाज पद्धति आज सर्वमान्य रूप से पोत सृजन का उदाहरण है। इसीलिए चित्रकला में पोत सृजन एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके लिए चित्रकार जीवन पर्यंत प्रयास करता रहता है। कई आधुनिक कलाकार अपने पोत सृजन के लिए अलग से पहचाने जा सकते हैं, जैसे जे स्वामीनाथन तथा सतीश गुजराल आदि। धन्यवाद।